गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञाने बता। तेरी श्रद्धा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। आदरणीय भागवत बंधु माता बहनों, मेरी संत समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा के प्रसंग को बढ़ाता हूं। आज ये 6वां दिवस है। ओ भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जय हो। भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों, ये मन से बड़ा मंदिर कोई नहीं है जिसमें साक्षात भगवान वास करते हैं। कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धरि ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। रंग बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। कि तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
भर माया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जग में तू कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की। लियो और गोकुल में उनका पालन पोषण माता यशोदा के यहाँ हो रहा है। कंस ने अपने काल को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवित मथुरा किसी को नहीं लौटने दिया और कंस को बचपन में ही दिखा दिया, पालने के लेटे ही कि हे मामा, तू मुझे मारने के लिए अपने दो दूतों को भेजता रहे और तेरे पास मार मार करके मैं उनको भेजता रहूंगा। कंस भयभीत होता है। इधर भगवान बाल लीलाएं खेल रहे हैं। तो 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना शुरू किया और उन्होंने लीला खेलना शुरू किया। ने छोटे छोटे सखा मित्र उनके बन गए परिषद महाराज, और भगवान ने सबसे प्रथम पूतना खिला करके इस धरती का उद्धार किया। इसके पश्चात जब ऊधम नटखटता करने लगे, मैया ने ऊखल से बांध दिया। नहीं, मैंने खुद किया है। जी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब भगवान को ऊखल से बांधा, उन्हें ध्यान आया यमला अर्जुन का, जो कुबेर के पुत्र थे। ऊखल को उखाड़ करके, वृक्षों को उखाड़ के डाल दिया। यमला अर्जुन प्रकट हो गए और उन्हें अपने परम धाम के लिए आशीर्वाद देके भगवान ने भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके पश्चात हे राजन परीक्षित, भगवान नटखटता करने लगे। किसी की मटकी तोड़ देते हैं तो किसी की फरिया को लेके भाग जाते हैं, किसी की चूनर चुराते हैं, किसी को गूंठा दिखा के भाग जाते हैं, किसी को जीभ दिखाते हैं, लेकिन हाथ नहीं आते पकड़ने में। और पकड़ में आ जाएं तो वो सखी उनको खूब तंग करती है। जो उनकी प्रीत पुरानी थी, वही उनकी प्रिय सखी बन करके इस ब्रज में उन्होंने कृष्ण से प्रीत जोड़ी। हे राजन परीक्षित, भगवान उन्हें खूब चिढ़ाते हैं और जब पकड़ में आ जाते तो वो भी खूब रुलाती हैं, कृष्ण को बड़ा परेशान करती हैं। तनक छाछ के ऊपर उन्हें नाच नचाती हैं, भगवान उन्हें नच के दिखाते हैं। कितने मनोभावक हैं भगवान अपने भक्तों को रिझाने के लिए। जब लीलाएं खेल रहे थे, मैया नित्यप्रत उनका स्नान बना करके श्रृंगार बनाती हैं, बलराम और कृष्ण का। उन्हें अपने हाथों से नहलाना और फिर उनके श्रृंगार करना, और फिर माता काजल का टीका लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है। कहती है, लाला तू कुछ सारा दिन हो जाए और तो को मेरी याद ना आवे। तू गैयन को चराने निकल जाए तो सखान में खेल तो रहे। अरे लाला,
जब तक मैं तो को ना देख रहा हूं, मोकू भोजन ना अच्छा लगे न पानी अच्छा लगे। भगवान कृष्ण बोले मैया तो को तो मेरी पड़ी है और मोया सारे जगत की पड़ी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया कहती है लाला तेरे कोमल शरीर, बड़ी बड़ी अखियां, ये झांक में दुख जाती होंगी, तुझे गर्मी भी लगती होगी। आज मैया कहती है लाला सुन, कि तेरी अखियां दुखें झांकन में। मैया कह रही है कन्हैया से ओ लाला कि तेरी अखियां दुखें झांकन में, लगवाए ले लगवाए ले कजरा आँखन में, लगवाए रे कजरा आँखन में। तेरी आँखें दुखे झांकन में, तेरी अखियां दुखे झांकन में, लगवाए ले कजरा आँखन में, लगवाए ले कजरा आँखन में। भगवान कृष्ण कहती है मैया तू मुझे सजाती रहती है और मुझे देर हो जाती है, मेरे सखा मुझसे रूठ जाते हैं। अरे लाला तू भी तो मेरे प्यारो है, मेरे प्राणन को प्यारो है। तो ये बहु बटुआसी लाए दूंगी, बहु बटुआसी लाए दूंगी। मैया अपने लाला को रिझावे ना खिलावे और फुसलावे। लाला नाराज है जाए ना तो सीने से लगावे पुचकारे। बोली बेटा तो माखन मिश्री खिलाए दूंगी, तो माखन मिश्री खिलाए दूंगी। तो को बहु बटुआसी लाए दूंगी, तो को बहु बटुआसी लाए दूंगी। और भैया बोली ए लाला तो कुप्रीति लगी किसी झांकन में हो, तो कुप्रीति लगी किसी झांकन में, लगवाए ले कजरा आँखन में, लगवाए ले कजरा आँखन में। आज मैया श्रृंगार कर रही हैं भगवान को, पीतंबर उड़ा दिया, कछनी कछा दई और भगवान कृष्ण के शीश पे मोर मुकुट रख दियो। मैया बोली लाला तो ये मोर मुकुट पहनाए रही हूँ, कोई मोर मुकुट पहनाए दूंगी। तो ये मोर मुकुट पहनाए दूंगी, कोई मोर मुकुट पहनाए दूंगी। तो को कछनी आज कछाए दूंगी, तुको कछनी आज कछाए दूंगी। तू तो मुरली की तालन में खुश भाव, मुरली की तालन में लगवाए ले कजरा आँखन में, लगवाए ले कजरा आँखन में। तेरी अखियां दुखे झांकन में, तेरी अखियां दुखे झांकन में, लगवाए ले कजरा आँखन मेरे, लगवाए ले कजरा आँखन में। इस तरह है राजन परीक्षित मैया भगवान कृष्ण के श्रृंगार को बना रही हैं और उधर दरवाजे पे खड़े सखा उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारो कन्हैया आवे तो कहूं गैयन को चराए भी चले। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, भगवान की 5.5 वर्ष की उम्र हो चुकी है परीक्षित महाराज, और 5 साढ़े 5 वर्ष की उम्र से
उन्होंने लीलाएं रचाना शुरू किया, खेल रचाना शुरू किया। गौर कीजिए, आज भगवान कहने लगे मैया तूने मेरे सारा श्रृंगार किया, लेकिन जो तूने पीतम्बर मुझे दिया है ये मेरे मन को ना है भाया। बोले क्यों नहीं भायो बेटा, कहा कमी है मेरे पीतम्बर में। अरे मैया मैं तो को बताऊं? हाँ बेटा बता। परीक्षित महाराज कृष्ण बता रहे हैं पीतम्बर की महिमा मैया यशोदा को कि सब श्रृंगार भये मेरे पूरे। ए मैया कि सब श्रृंगार किए मेरे पूरे, एक कमी बताए रो तो, और मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मो। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मो। जय हो। अरे सब श्रृंगार भये मेरे पूरे, एक कमी बताए रो तो, और मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मोए। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मोए। जय हो। भगवान कहने लगे हे मैया मेरे तूने सब श्रृंगार पूरे किए, लेकिन एक कमी है मैया, मैं तो को बता रहा हूं ध्यान से सुन। और प्यारे पीतम्बर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। अरे प्यारे पीतम्बर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। प्यारे पीतम्बर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। अरे प्यारे पीतम्बर में मैया मेरे भक्तों की तस्वीर हो। राधा और विशाखा ललता रुक्मिणी के संग भीर हो। अरे राधा और विशाखा ललता रुक्मिणी के संग भीर हो। और ध्रुव प्रहलाद सुधामा होवे और मंसु का वीर हो। अरे ध्रुव प्रहलाद सुदामा होवे और मंसु का वीर हो। और बोले भगवान ए मैया मेरे पीतम्बर में गंगा यमुना सरस्वती का बहता निर्मल नीर हो। अरे गंगा यमुना सरस्वती का बहता निर्मल नीर हो। तुलसीदास और सूरदास के हो। तुलसीदास और सूरदास के संग कबीरा हो। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मोए। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवाए दे मैया मोए। ध्यान दीजिए मेरे भगवत बंधुओं, आज पीतम्बर की महिमा भगवान बखान कर रहे हैं अपनी मैया यशोदा से। मैया बोली लाला और कौन कौन होवे, तेरे कौन कौन भक्त हैं? कृष्ण कहने लगे हे माँ यूं तो मेरा सारा जगत भक्त है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैया बोली लाला जो तेरे प्यारे भक्त हैं उनको नाम बता। मैया ने कहा, तभी कृष्ण बोले मैया सुन। एक कोने में हरिश्चंद्र और पतिव्रता सीतारा हो। और एक कोने में हरिश्चंद्र और पतिव्रता सीतारा हो। अरे
हाथ में मारा हो। एक कोनी में सुत पर चलता मात पिता का आरा हो। अरे एक कोने में सुत पर चलता माता पिता का आरा हो। अरे पीतम्बर में छिपी सिलोचन कर गई काम करारा हो। पीताम्बर में छिपी सुलोचन कर गई काम करारा हो। उस मेघनाथ के कटे शीश ने हंस के बादर फारा हो। उस मेघनाथ के कटे शीश ने हंस कर बादर फारा हो। और हे मैया कि गज और कीदी अजामिल तर गए हो। गज और कीदी अजामिल तर गए, गए दुनिया को मोय। अरे मेरे मन को पीताम्बर मंगवा दे मैया मोए। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवा दे मैया मोय। और कहा भगवान ने, ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों, हे मैया, एक लंग तुलसी बैठे रामायण ज्ञान सिखाते हो। अरे एक लंग तुलसी बैठे रामायण ज्ञान सिखाते हो। एक लंग तुलसी बैठे रामायण ज्ञान सिखाते हो। ओ एक लंग तुलसी बैठे रामायण ज्ञान सिखाते हो। एक लंग सुखदेव महासंतों को ज्ञान सिखाते हो। अरे एक लंग सुखदेव महासंतों को ज्ञान पढ़ाते हो। और एक लंग मुन नारद जी बीड़ा में तान सुनाते हो। अरे एक लंग ऋषि वाल्मीकि रामायण कथ कर गाते हो। और एक लंग वो धर्म स्तुतर धर्म युद्ध करवाते हो। और एक लंग वो धर्म युधिष्ठिर धर्म युद्ध करवाते हो। और हे मैया सुन कि अजब जुलाहे को पीतम्बर हो। अजब जुलाहे को पीतम्बर मति कभी ना धोए। अरे मेरे मन को पीताम्बर मंगवा दे मैया मोए। अरे मेरे मन को पीतम्बर मंगवा दे मैया मोए। हे राजन परिषद, भगवान श्याम सुंदर ने अपने भक्तों की महिमा पीतम्बर में रहने के लिए माँ यशोदा को बताया। मैया यशोदा बड़ी मनभावक कहती हैं, मेरी माताओं बहनों, जब बच्चा हट पड़ जाता है किसी भी चीज के लिए, चाहे मैया से वो होवे ना, लेकिन अपने बेटा से मैया कभी मना नहीं करती। कहती है लाला चल तेरी ये भी इच्छा पूर्ण करूंगी। आज भगवान अपने सखाओं के साथ गैयन को चराने के लिए जाते हैं। जय हो। तो गौर कीजिए, सुखदेव जी कहते राजन परिषद गैया भी चराते रहे और कंस के भेजे उन दुष्ट राक्षसों का वध भी करते रहे। भगवान कृष्ण ने जाना है कि हमारे ब्रज का माखन मथुरा जाता है कंस के लिए, तो उस माखन पर रोक लगाने के लिए, ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए, हे परिषद महाराज, भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करना कोई उनकी आदत नहीं थी। माताओं बहनों ध्यान दीजिए, क्या उनके यहाँ माखन नहीं था? 1.25 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ। घर आंगन में चारों तरफ दूध दही था, लेकिन अपने ब्रजवासियों को
सिखाने के लिए उन्होंने माखन की चोरी की। तो भगवान ने पहले अपने घर से ही चोरी शुरू की। भगवान कृष्ण मैया काम में लगी, ग्वालन को लेके घुस गए घर में। जो माखन रखो, दही रखो, सबको खायो, कछु बगरायो, कछु बचियो, तो ऊपर छत पे चढ़ के बंदरन को खवायो, और बाऊ पे ते बचियो, तो फिर वो कुत्तन को उन्होंने डाल दिया। जय हो श्री राधे। गौर कीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तो भगवान कृष्ण के डर से पूरे गोकुल वासियों ने, उनकी ब्रज नारियों ने अपना अपना छीका ऊपर कर दिया, ऊंचा कर दिया कि न पहुंचेगा और न हमारा नुकसान ये करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी ग्वाल मंडली के सहित घर घर में जाकर के मटकियों को तोड़ा, माखन को बगराया। अंत में निर्णय यह हुआ, सभी ब्रजवासी बाबा नंद से उल्हाना देने लगे, समझाओ ना अपने लाल को, अरे खाता तो खाता है, फिर माखन को बगराता है, फिर मटकियों को भी तोड़ डालता है, क्यों? तब कृष्ण ने कहा, हे ब्रजवासियों, सारे दिन मेहनत हम करते हैं, गायों को चराते हैं, ये गायें हमारी दूध देती हैं, फिर इस दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद इसको जमाते हैं, इसमें से बड़ी मेहनत से मक्खन निकलता है, तो उसे खुद क्यों नहीं खाते? अरे उस कंस के लिए तुम ले जाते हो। बोले वो कंस राजा है। राजा है तो क्या अपने घर का राजा होगा? अरे ऐसा ही राजा है ना, तो घी को अपने घर क्यों नहीं करवा लेता है? तुम क्यों माखन देने जाते हो? अरे खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, जिससे ताकत बढ़ती है। सभी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया कहना आसान है और करना कठिन है, क्योंकि वो राजा है, न जाने क्या कर दे। बोले क्या कर देगा? अरे सभी गायों को हकवा करके अपनी कैद में वक्त कर देगा, फिर क्या होगा? तो उसका सामना करना। सामना हम कैसे करेंगे उसका? उसकी सेना है, भाले बरछी है, तलवार है। हमारे प्यास का है, हमारे पास तो यह बांस की लाठी है, ये क्या तलवार वर्षा भाली की सामना कर सकती है? कृष्ण कहने लगे, तुम बांस की ताकत को नहीं जानते हो, मैं दिखाता हूं तुम्हें बांस की ताकत, चलो मेरे साथ। सबको लेकर के जमुना ब्रज पहुंचे। भगवान कृष्ण जहां मुरली को बजा करके राधा जी को मुरली सुना करके इस ब्रज के सभी जीव जंतु देवताओं को प्रसन्न किया करते थे, और जैसे ही उस मुरली को उन्होंने बजाया, जितनी भी गाय थी वो सभी गाय आकर के कृष्ण के सामने आके रभाने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह भगवान ने कहा कि देखो ये है बांस की ताकत, बांस में बहुत बड़ी ताकत है। तब भगवान श्री कृष्ण ने घर घर चोरी करा के, माखन चोर उनका नाम पड़ गया, और ब्रजवासियों को सबक सिखा करके उन्होंने माखन पे रोक लगा दी। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने देखा जो सखियां उनसे प्रीत करती थी, स्नेह करती थी, वही सखी हया शर्म खो करके परिषद महाराज जमुना में नग्न नहाया करती थी। वस्त्रहीन होकर के उन गोपियों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया। जब नहाने के लिए वो में धंस गई, वस्त्र उतार के रख दिए, और सभी वस्त्रों को लेकर के वो कदम पे चढ़ गए। नहाई, उन्होंने देखा कि वस्त्र नहीं है, आपस में बोली, बहना अभी तक तो यहीं रखे थे, अब पता नहीं है हम घर कैसे जाएंगे। आपस में सब बातें करने लगी। बहना हाथ तो गजब है गो,
मेरी तो सास बड़ी खराब है, मैं तो घर में ना घुसन देगी, मेरो आदमी मार मार लठन के मेरी दिए तोड़ा रहे। एक बोली मेरी ननद बड़ी छर छंद है, वो पूरे गांव में चबुआ कर देगी। ऐसी ऐसी बातें हो रही। भगवान कृष्ण ने मुरली को बजाया। विशाखा बोली मुझे तो मालूम था कि सिवाय कन्हैया के और कोई ये काम कर ही नहीं सकता, उसने ही हमारे वस्त्रों को चुराया है। सभी गोपी बोली अरे कन्हैया तुमने हमारे वस्त्रों को देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो अपनी मुरली बजा रहा हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम तो स्नान कर रहे हैं। तो करो स्नान तुम, हम मुरली बजा रहे हैं। बोले कन्हैया हमारे वस्त्रों को कोई ले गया। अरे ले गया तो मैं क्या करूं? ढूंढ लो बाहर निकल के। बोले हम बाहर कैसे आए, हम तो नगिन हैं। अच्छा तो तुम नगिन नहा रही हो? जब नहीं सोचा था वस्त्र उतारने से पहले ये तो मन में सोच लिया होता कि कोई इंसान या कोई आके हमारे वस्त्रों को ले जाएगा। बोले हाँ कन्हैया, जब हमने यहाँ देखा तब यहाँ कोई नहीं था। कृष्ण कहने लगे झूठ मत बोलो, क्या ये वन के वृक्ष नहीं थे? क्या आकाश में बादल नहीं थे? क्या यमुना में जल नहीं था? क्या ये पर्वत पहाड़ नहीं थे? ये कैसे आपने कह दिया या कोई नहीं था? बोले कन्हैया हमें क्षमा कीजिए, हमारे वस्त्रों को वापस दे दो। कन्हैया बोले सब आ जाओ, ये धरे तुम्हारे वस्त्र, ताता के वहां ढूंढ के अपने अपने ले लो। बोले हम कैसे आए कन्हैया, हम तो लाज की शर्म के मारे हमसे कैसे बाहर निकले? हमारे तो घर पे आज बड़ी डांट पड़ेगी कन्हैया, देर हो गई। देर हो गई तो एक वचन दीजिए मुझे, कान पकड़ के 3 उठक बैठक जल में लगाओ और कहो कि आज से हम जल में वस्त्रहीन होकर के कभी स्नान नहीं करें। भगवान कृष्ण ने 3 शपथ लेकर के उनसे उनके वस्त्रों को वापस दिया, तब वो अपने अपने घर के लिए गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह भगवान लीलाएं खेल रहे हैं, लोगों को सबक सिखा रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण के परिषद महाराज 8 वर्ष की अवस्था होती है। जब वस्त्र चुराए थे तब 5.5 वर्ष की अवस्था थी, और जब 8.5 वर्ष की उम्र हो जाती है कन्हैया की, तो वन में गाय चरा रहे हैं ग्वाल वालों के सहित। कंस ने युक्ति बना करके सभा राक्षसों की जोड़ी और उसमें प्रस्ताव रखा कि जिसको भी मैंने अपने काल को मारने के लिए मथुरा भेजा, मथुरा से गोकुल भेजा, लेकिन कोई भी जीवित लौट के आज तक नहीं आया। काल है जो मेरा पल बड़ा हो रहा है कोई ऐसा जो मेरे काल को मार के आए? तब उसमें पूतना का भाई बकासुर कहने लगा मैं जाऊंगा, महाराज मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि मेरी बहन को उसने ही प्राण दंड दिए थे। तो जाओ ये कार्य सफल करके लौटना। बकासुर बगुला का रूप धारण करके बहुत बड़ा बगुला बन के गया था। बगुला तो तुमने देखा होगा, खेतों में पानी देते हैं, जब बगुला बड़ी चोंच वाला है, जीव जो निकलते हैं उनको भच्चड़ करता है, लेकिन उनसे भी बड़ा बगुला बन करके यमुना के तीरे उतरा। वहीं सभी ग्वाल खेल रहे थे, कृष्ण बलराम थे। सखाओं ने देखा कन्हैया ये कैसा बगुला, ऐसा पक्षी हमने तो कभी नहीं देखा, अवश्य कोई दानव है ये। कन्हैया बोले तुम यहीं खेलो, बलराम भैया इनको साथ खिलाओ, मैं इससे 2 बातें करता हूँ, देखता हूँ ये कौन है। बलराम बोले मैं भी आऊं? बोले तुम्हें नहीं, तुम तो यहीं देखो। कृष्ण बगुला के पास पहुंचे, बकासुर के पास जाकर के नेत्र मिलाए, सभी जान गए कि ये बकासुर राक्षस है, ये हमारा वध करने के लिए आया है। तो कृष्ण कहने लगे आइए स्वागत है तुम्हारा। तो उसने जैसे ही चोंच को फैला करके कृष्ण को अपने जबड़ों में बंद कर दिया। सब सखा देख रहे हैं, सब घबरा रहे हैं।
और वो देखते ही देखते भगवान को लील गया। अंदर पेट में भगवान गए, भगवान ने अग्नि को प्रचंड कर दिया। परिषद जी, अग्नि पेट में प्रचंड हुई, उसे एकदम से डकार आई और कृष्ण बाहर निकल के पड़े। अब अपनी चोंच से ऐसे मारना चाहा, भगवान ने दोनों जबड़े पकड़ लिए, चोंच के ऊपर नीचे के, और अपना शरीर बढ़ाया और ऐसे चीर करके उसके मुख द्वारा उसके प्राणों का यंत्र यमुना में कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कंस को मालूम हुआ कि बकासुर भी मार दिया, कंस भयभीत हो गया। उसने फिर बकासुर से बड़ा भाई जिसका नाम था अघासुर, जिससे अष्टावक्र जी का श्राप लगा था, अजगर के रूप में था, वो शपथ कृष्ण को मारने की कंस से लेता है। तो उसने आकर के मार्ग में मुख अपना फाड़ करके गुफा जैसी बना ली। उसी मार्ग से कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, लेकिन वह तो ऐसा फाटक बना के भैया मोहरे को रास्ता में डरियो, गैया सब्बा में घुसी चली गई, क्योंकि वो तो बाई रास्ता जाती। वो सबकी सब गाय घुस गई। ग्वाल बोले भैया ऐसी हमने तो गुफा कबूम ना देखी, रोज जाते जहाँ है कि निकल के। कृष्ण समझ गए अवश्य कोई न कोई ये राक्षस है। बलराम बोले भैया मैं भी जाऊं? हाँ हाँ तुम देख आओ अंदर का है रहो। अब ग्वालन के संग बलराम भी चले गए और कृष्ण ने निगाह मिलाई, समझ गए ये अघासुर है, इसका भी अंत करना। तब भगवान स्वयं उसकी जिह्वा पे जाकर के बैठे और जैसे ही जिह्वा पे पहुंचे उसने संपट ऐसे करके मार लिया। अब कृष्ण को मारने के लिए गाय बछड़ा और जितने भी ग्वाल सबको मारने की ऐसे उलट पुलट होने लगा। कृष्ण को क्रोध आया, उन्होंने एक घूंसा मारा उसके इस तरुए में, अंदर से असर नहीं हुआ। उन्होंने मुरली की नोक से उस तरुए को उन्होंने बेद डाला और विस्तार बढ़ाया, जबड़े को चीर करके अघासुर का अंत भगवान कृष्ण ने कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी ग्वाल बछड़ाओं को उन्होंने आजाद कराया। हे राजन परीक्षित ध्यान दे के श्रवण करें। एक दिन ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि ये नन्हा सा बालक है, ब्रज में इसका चमत्कार हो रहा है। कोई इसे भगवान कहता है, कोई नटखट कहता है, कोई ग्वाला कहता है, कोई कृष्ण कहता है। मैं भी तो देखूं ये कैसा चमत्कारी है। गाय चराते समय भगवान जब भोजन कर रहे थे सब ग्वालों को साथ लेकर के, तो सबके आगे से एक एक निवाला उठा करके वहां में से खा रहे। ब्रह्मा जी देख रहे जी कैसो भगवान जी सबको झूठो खाए रहो, ये भगवान नहीं है, ये तो कोई छलिया है। तभी गाय चर रही थी, उन गायों का हरण करके ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया। और जब गाय नजर नहीं आई तो कृष्ण बोले गाय कहाँ है? बोले अभी तो यही चल रही थी कि देखो सबके सब जा करके। अब भगवान कृष्ण ने सबको भेज दिया गायों को ढूंढने के लिए परीक्षित महाराज, लेकिन स्वयं को तो पता था कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है, भगवान से कोई बात छुपती नहीं। और जैसे ही ग्वाल सब इतवितकु भय तो बिनको हरण करके बाई गुफा में बंद कर दियो। अब ब्रह्मा जी चले गए कि अब देखो ये कैसे गाय चरागो, कैसे लीला खेले हो। लेकिन जैसे ही शाम भई, भगवान ने अपनी योग माया से उतनी ही गाय बनाई, गाय उतने ही अपने ग्वाल बनाए, सब ये माया के थे। और इस तरह वह रोजीना नृत्य व्रत खेल खेला करे। एक वर्ष हो गई, ब्रह्मा जी भूल गए ध्यान। एक वर्ष बाद ध्यान आया, वह भज के पास पहुंचे। उस जंगल में देखूं अब गाय कैसी चल रही होंगी, बाकी कहाँ बाकी सखा होंगे। पहले ब्रह्मा जी ने जाके गुफा में देखा सब गाय बंद हैं और ग्वालों को देखा जो मूर्छित पड़े हैं। फिर उन्होंने यमुना के तट आके देखा, उतनी ही गाय चल रही हैं, वैसे ही ग्वाल जो वहां पड़े वो सब खेल रहे हैं। ऐसा चमत्कार देखा।
तभी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। बोले प्रभु क्षमा कीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने तुमसे छल किया, तुम्हारी गायों को चुराया, तुम्हारे ग्वालों को चुराया, मुझे माफ कीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं जब ही समझ गया था जब तुमने अपने मन में ये धारणा कर ली थी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका नहीं। तुम्हें कैसे आगाश होता कि मैं ब्रज में आ गया हूं। बोले अब मुझे विश्वास हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह गाय बछड़ाओं को उन्होंने वापिस दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लिए गए। हे राजन परिषद, इधर भगवान 9वें वर्ष में पहुंचे। परिषद जी तब भगवान को उन सखाओं के साथ, उन गोपियों के साथ और उस अपनी शक्ति और भक्ति राधा के साथ मुरली को बजाकर के समय को व्यतीत किया करते थे। सबका मन मोहा करते थे। अपने मुरली बजा के सबको अपने वश में कर लिया। एक दिन मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कंस ने अपना दरबार इकट्ठा किया। उस दरबार में सभी राक्षस एकत्रित हुए। तो कंस बैठा युक्ति बना रहा है कि मेरा काल गोकुल वृंदावन में बढ़कर के बड़ा हो रहा है, और जिसको भी भेजा कोई वापस मथुरा लौट के जीवित नहीं आया। अब मैं कैसे बदला लूं, अपने उस काल को कैसे मारूं। तभी देवर्षि नारद वीणा में तान लेते हुए और मथुरा के लिए प्रस्थान किया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमणी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमणी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे नहीं भैया हो, सभी बोलो। ऐसे ना खेल ले, मन ना लग रहो। सबके मुख में गोविंद नाम होना चाहिए। माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बच्ची, बालक, बूढ़े, सबकी जुबान पर गोविंद का नाम होना चाहिए। तभी तो ये वृंदावन बिहारी, रसक बिहारी, हरिदास प्रगस प्रसन्न होगा। उसके लिए आप सबको मनाएं, कृष्ण को मनाएं। गोविंद मेरो है, गोविंद